वाराणसी चेतगंज रामलीला समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस साल भी करवा चौथ के दिन विश्व प्रसिद्ध नागकटैया मेले का आयोजन किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का लाग विमान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। बनारस के विश्व प्रसिद्ध लखा मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी। वाराणसी के साथ आसपास के जनपदों व गैर प्रांत से लोग भी मेला देखने के लिए पहुंचे। मेले की शुरुआत बाबा फतेह राम ने 136 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए की थी। रामलीला समिति की ओर से आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। कोरोना काल में 2 साल मेले का आयोजन प्रभावित रहा, लेकिन इस वर्ष मेले की रौनक दिखी। मध्य रात्रि 12 बजे मेले की शुरुआत हुई। इसके बावजूद लोगों की भीड़ जमी रही। मेले में शामिल 135 लाख विमान निर्धारित मार्गों से गंतव्य तक पहुंचे, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। रामलीला समिति के व्यास ने बताया कि प्रयागराज, भदोई, चंदौली के कमालपुर व धानापुर समेत पूर्वांचल के विभिन्न स्थानों से लाख विमान आते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। इसमें पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग शामिल होते हैं। 2 साल कोरोना की वजह से आयोजन बंद रहा, इसलिए इस बार भीड़ अधिक रही। रामलीला समिति के सदस्य लक्की गुप्ता ने बताया कि लक्ष्मण जी द्वारा सुपर्णखा की नाक काटने की लीला का मंचन के बाद लाग विमान निकाला गया। पारसनाथ गुप्ता ने कहा कि 2 साल तक कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिली, इस वजह से नागकटैया का आयोजन बंद रहा। इस बार मेले में 135 लाख विमान शामिल रही। इसमें कोरोना व इसको लेकर लॉकडाउन की झलक दिखाने की कोशिश की गई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खोला मोर्चा। अमृत सिंह भोला ने कहा कि ये मेला दिलचस्प है। अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए इसकी शुरुआत हुई। लाग विमान के जरिए क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत की दास्तां जनता के साथ, जनता के बीच बयां करते थे। सरस्वती वाचनालय में सभी क्रांतिकारियों का जमावड़ा होता था। समिति राष्ट्रीय मुद्दों को भी लाग विमान के जरिए प्रदर्शित किया जाता था। दमदार बनारसी ने वही कहा कि चेतगंज रामलीला समिति की ओर से विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें वाराणसी के साथ ही आसपास से लोग भी आते हैं। ये धार्मिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है और अपनी संस्कृति व धरोहर को बचा कर रखना काशीवासियों का दायित्व है। भैया, हमारा नाम दमदार बनारसी ओपा लगी। मेला में किस तरह व्यवस्था किए हैं, क्या है? देखा, ये 135 साल से मेला लगत हो और ये लखा मेला हो काशी के। बहुत जने लखा नहीं समझलन भैया। जौने मेला में लाख आदमी रहे, चाहे उससे ज्यादा का भीड़ आवे का लखा मेला। और बनारस में कई ठे लखा मेला हो। तो ये 135 साल से अनवरत चलल आवत हो। चेतगंज रामलीला समिति की तरफ से चेतगंज का नागकटैया विश्व प्रसिद्ध हो भैया। जहाँ जहाँ रामलीला का मंचन होला पूरी दुनिया में, वहाँ अगर बनारस में नाटी इमली का भरत मिलाप और चेतगंज का नागकटैया का बात ना हो तो समझ ला कि चर्चा अधूरा हो। कई हमन के सौभाग्य हो भैया। कहाँ से लोग आते हैं, क्या व्यवस्था में किया है? भैया देखा, बनारस और आसपास के जिला से तो जितने आम आदमी हुवन वो मेला देखा हवलन। बाहर से नागकटैया देखे बदे विशेष रूप से जितने जने हुवन जौन सुन के रख ले हुवन कि बाप रे इतना बढ़िया नागकटैया चेतगंज में होता तो ऐसा देख ले। भगवान राम के झांकी के दर्शन करे बदे कितना दूर दूर से लोग आवत हुवन। कोई दिल्ली से आयला, कोई कलकत्ता से आयला, कोई सूरत से आयला, कोई हैदराबाद से आयला। पूरा दुनिया से लोग आवत हुवन भैया। कुछ लोग अब्बे मलेशिया से मिललन, हमके कहत लन भैया नहीं मलेशिया में भी रामलीला होला, आपके बता दें। और वहाँ के भी लोग आयल कहलन हम रामलीला हमरो यहाँ होला, हमहू रामलीला देखे आए। अब सोचा कितना गर्व के बात हो बनारसियन बदे कि हमार संस्कृति, हमार धरोहर बचल हो। अपने संस्कृति के बचा के चलना हमन का कर्तव्य हो रजा। 2 साल कोरोना रहा, उसके बाद इस तरह का मेला क्या लग रहा है भैया? देखा, 2 साल जौन कोरोना में बीतल, रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। कोरोना में जितना बुरा हालत रहल, धड़ाधड़ लोग मरत रहलन। कभी कोई कल्पना नहीं कैले रहल कि दुनिया फिर से पटरी पर लौटी। लेकिन रजा ये बनारस हो और बाबा विश्वनाथ का अक्खड़ लोगन का नगरी हो। यहाँ तक 2 मिनट में ब्लास्ट हो जाए बम और ओकरे 10 मिनट बाद फिर लोग अपने पटरी पर काम पर लौट जालन। अभी बात जरूर रहल कि कई जने के रोजी रोजगार छूट गल रहल, चौपट हो गल रहल, लेकिन बड़ी तेजी के संगे सुधरलन, अपने आप का व्यवस्था संवरलन और आ गईलन। आप देखा, आप चाहे बेनिया पार्क से लेके और चल जाओ वहाँ
लहुराबीर तक आप देखबा किनारे किनारे पटरी पर कितना जना सजौले हुवन का बेचत हुवन। उनके चेहरे पर भी मुस्कान हो, काहे से कि वो भी अपन पेट भरे बदे सक्षम हो गए हुवन। कई जने नौकरी पर प्राइवेट छोड़ देलन, चाहे उनकर कोई तरह से बाहर कमाए गलन, घरे लौट अलन, तो वो मोदी जी के प्रेरणा से नया रोजगार शुरू कैलन, दुकान कैलन या कोनो बिजनेस कैलन, तो वो अपने आप के मजबूत बनावत हुआ। और ये बहुत अच्छी बात हो, सबके कोई ना कोई हुनर हो तो हुनर के इस्तेमाल करके 2 रोटी खाए के व्यवस्था करना चाहिए। 40 वर्षों से मैं यह रामलीला करा रहा हूँ और जितने दिन तक मैंने 40 साल से लीला कराया, उसके पहले कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है इतने साल तक नहीं रहा। प्रभु के कृपा से मेरा ये 40वां साल है और यह रामलीला बाबा फतेहराम द्वारा स्थापित है और 135वें वर्ष में 136वें वर्ष में प्रवेश की है। कितनी लाग आती है, कहाँ कहाँ से आती है? यहाँ लाग इलाहाबाद, भदोही और कमालपुर और धानापुर, ये पूर्वांचल से यहाँ पे लाग विवांग आती है। नाक कटने की प्रतिक्रिया ये है कि रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा पंचवटी में जब भगवान निवास किए हैं तो सुपड़खा आती है, कहती है कि मौसम पुरुष न तुम सब नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो लक्ष्मण जी के पास भगवान राम जी भेजते हैं कि हमारा छोटा भाई कुमार है, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन लक्ष्मण जी फिर प्रभु के पास राम जी के पास भेजते हैं। तो यहाँ वहाँ करने में सुफड़का खिसिया करके जो है उनको जो है खाली हमको आप दौड़ा रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के सुफड़का का जो है नाक कान छेदन कर दिया। जय जय श्री राम। यहाँ ये विश्व प्रसिद्ध नकटैया है और लक्खी मेला में इसका नाम है और पूर्वांचल से, मध्य प्रदेश से और गाजीपुर से, आपके छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी के लोग आकर के मेला का जो है आनंद लेते हैं। 2 साल कोरोना काल था, हाँ, उसके बाद ये भीड़ लगी है, हाँ, क्या मानते हैं? ये हर साल से 2 साल कोरोना लगने के वजह से इस बार इतनी भीषण भीड़ है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। कितने लाग आए हुए हैं, खास क्या लाग में था? लाग में पहले यहाँ पे जो है समय समय के साथ पहले रामलीला पेट्रो गैस में होती थी, पेट्रो गैस रामलीला में नकटैया के जुलूस में रहती थी, लेकिन अब आधुनिकता के वश समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। मैं राजकुमार पटेल गौ सेवा रोटी संकल्प राष्ट्रीय अध्यक्ष। चेतगंज की नकटैया रामलीला निश्चित रूप से बाबा फतेहराम ने शुरुआत की थी। वह ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के दुस्साहस के बाद भी यह नकटैया हम लोगों का निकला और यह लखा मेला के नाम से जाना जाता है। यह मेला निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर चेतगंज की नकटैया विश्व प्रसिद्ध नकटैया है और इस मेले का उद्घाटन करने के लिए जो भी तत्कालिक जिलाधिकारी महोदय होते हैं उनके द्वारा यह उद्घाटन किया जाता है। और यह मेले की परंपरा और सबसे खास बात यह है, सर्वाधिक अत्याधिक भीड़ कितना हो जाए लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम की असीम कृपा बरसती रहती है। यह चेतगंज रामलीला समिति निश्चित रूप से अपने आप में विश्वविख्यात है। इसके अध्यक्ष श्रीमान परमादरणीय श्रीमान अजय गुप्ता बच्चू जी है। तो यह रामलीला अपने महेंद्र निगम जी और ऐसे तमाम पदाधिकारी जिनके कंधों पर यह लाखों लोगों की भीड़
एकदम निश्चित रूप से नियंत्रित रहती है। यह अपना चेतगंज थाना क्षेत्र है, जो कि यहाँ के अपने प्रभारी महोदय जो कि दिन रात मेहनत करके इस लखे मेले को संपन्न कराते हैं, और अपने अध्यक्ष श्री अजय कुमार गुप्ता जी बच्चू जी जो कि गौ सेवा रोटी संकल्प के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, महेंद्र निगम जी जो राष्ट्रीय संरक्षक है गौ सेवा के। यह मेला निश्चित रूप से विश्व विख्यात है। आए हुए सभी दर्शनार्थियों का श्री चेतगंज रामलीला समिति अभिनंदन वंदन करती है। आए हुए सभी पत्रकार बंधु, मीडिया बंधुओं का शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। इन सभी लोगों का चेतगंज रामलीला समिति अभिनंदन वंदन करती है। जय श्री राम। लीला मंचन का और नकटैया का लखा मेला का और एदा पारी जौन ज्ञानवापी मंदिर में बाबा का मूर्ति, बाबा का शिवलिंग धरती फाड़ के निकलल हो, ओकर लाग आई, ओकर झांकी निकलल हो एमन, और बाबा नंदी बाबा का देख के मूड़ी हिलावत हुअन। इतना बढ़िया झांकी सजल हो। तो ये समय धार्मिक पुनर्जागरण काल चला, तो हमके ऐसा लगत हो भैया कि मोदी का राज में धार्मिक पुनर्जागरण होता। देखा आप अयोध्या का राम मंदिर बनत हो, यहाँ काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बन गए, वहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर बन गए, यार मिर्जापुर में माई विंध्यवासिनी का दरबार कॉरिडोर हो गए, और वृंदावन में कॉरिडोर आधा बन गए हो, मथुरा का काम लगल हो। ये धार्मिक पुनर्जागरण काल हो। ये व्यापारी कम से कम मोदी का संसदीय क्षेत्र हो, मोदी जी का, तई खुशी का बात हो। अब देखा कौनो शहर में मुख्यमंत्री जी 100 दौरा कैले हुआ नहीं ना, बनारस में अलन गुरु, तब बनारस में 101 बार अलन। बनारस में आके कुल पाप ताप कट जाले, माई गंगा के साया में हमन के हईजा, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद और माता अन्नपूर्णा के दिहल खाए खो और राम नाम भजे खो जा। देशवासी काशीवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बनारस मस्तन का नगरी है, और बनारसियन बदे हम 4 लाइन पढ़ब कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी, मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी, और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भगति में भांग छाने मस्त हैं बनारसी। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।